हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आए हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। पिछले वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि भाई उनका नेचर कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, किस तरह का है और किसके साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे जैसे कि हमारे पास है RCOOH। ठीक है, जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये तो हमें पता है ये एसिडिक इन नेचर है, नाम से ही पता चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एक एसिड है, तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव रिलीज करेगा। ठीक है, जब H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो ये होगा RCOO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। ठीक, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, इसको कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं। ठीक है, जब हम K की वैल्यू यहाँ पता करते हैं, ठीक है, तो K क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या होगा, RCOO नेगेटिव की कंसंट्रेशन और H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, RCOOH एंड H2। ठीक है, 11th में हमने पढ़ा था इफ वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस, वाटर एक्सेस में तो इसकी कंसंट्रेशन हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, और जब ये प्रोडक्ट में चला जाता है तो एसिड के लिए हम Ka लिख देते हैं और बेस के लिए Kb लिख देते हैं। तो यहाँ पर H2O प्रोडक्ट में चला गया तो मैं इसको Ka लिख रहा हूँ। Ka इज इक्वल टू RCOO नेगेटिव की कंसंट्रेशन एंड H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय RCOOH की कंसंट्रेशन। ये है, वाटर जा चुका है। अब आप इसमें देखिएगा कि जो Ka है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोनियम आयन के। जितने ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन होंगे उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, एसिडिक करैक्टर रहेगा। ठीक है, तो हम ये क्या कह सकते हैं, Ka और ये डायरेक्टली है तो हम कहेंगे हायर द वैल्यू ऑफ Ka मोर विल बी एसिडिक करैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हायर द वैल्यू ऑफ Ka, हायर द वैल्यू ऑफ Ka more will be acidic character, more will be acidic character। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ का ध्यान रखें, कैसे पूछा जाता है, जैसे 2 एसिड दे दिए, किसकी Ka वैल्यू ज़्यादा होगी तो जो ज़्यादा एसिडिक उसकी Ka वैल्यू ज़्यादा, या Ka वैल्यू दे दी तो पूछ ले कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, हायर द वैल्यू ऑफ Ka मोर विल बी एसिडिक करैक्टर। अरे समझ रहे हो, तो Ka वैल्यू भी पूछ लेगा कई बार कि किसकी Ka वैल्यू ज़्यादा होगी, हो सकता है Ka वैल्यू दे दे फिर पूछ ले कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा। अब इसमें एक टर्म और होती है pKa, दैट इज माइनस log Ka। ठीक है, तो हम कहेंगे pKa इसका इन्वर्स है, उल्टा है। तो अब आप क्या कहोगे कि भाई Ka ज़्यादा था तो उसका मतलब तो हमने कह दिया ज़्यादा एसिडिक, लेकिन अगर pKa ज़्यादा है तो हम कह देंगे कम एसिडिक। तो Ka इन्वर्स रिलेशन है किसके साथ, pKa। ठीक है, कई बार वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा आपको कि pKa वैल्यू पूछ लेगा किसकी ज़्यादा होगी, तो जो कम एसिडिक उसकी pKa वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का स्पेशल कि Ka पूछ रहा है, pKa पूछ रहा है, ये रिलेशन भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कंपैरिजन पूछते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछते हैं कि भाई किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है, ऐसा पूछते हैं। तो अब आप देखिएगा कि हमने ये चीज़ें पहले भी पढ़ी थी कि हमारे पास है अल्कोहल CH3CH2OH, तो CH3CH2O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, इसने H पॉजिटिव रिलीज कर दिया, जो एसिड होता है वो क्या करता है, H पॉजिटिव रिलीज कर देता है। ठीक है,
अब मेरे पास है CH3COOH, तो CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये भी। इसको एल्कोक्साइड आयन मतलब इथोक्साइड आयन हम कह सकते हैं, और इसको कार्बोक्सिलेट आयन हम कह सकते हैं। जो मेन चीज़ है, हमने एसिडिक करैक्टर अल्कोहल फिनोल का पढ़ा था, उसी तरीके से हम पढ़ रहे हैं, और बहुत ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे समझ आ जाएगा। बात क्या है बेटा इसमें कि मैंने कहा था H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद जो बनता है उसकी स्टेबिलिटी एसिडिक करैक्टर को डिसाइड करती है। अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये ज़्यादा एसिडिक हो गया, और ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये ज़्यादा एसिडिक हो गया। वजह क्या है कि ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये स्टेबल हो गया भाई, इसको अब इसकी ज़रूरत नहीं है, और कम स्टेबल है तो ये स्थिर नहीं है, ये इसको ये वापस बुला लेगा अपने पास, वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? ये कहेगा कि भाई मैं तो स्टेबल हो गया है ना, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, तू कहीं जा, मैं रह सकता हूँ तेरे बिना, ठीक है। ये ज़्यादा स्टेबल H पॉजिटिव रिलीज कर देगा। और एसिडिक करैक्टर का हमें पता ही है कि जो H पॉजिटिव ज़्यादा रिलीज आसानी से करेगा वो स्ट्रोंगर एसिड हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इसके बिना नहीं रह सकता तो ये कहेगा भाई तेरे बिना तो मैं नहीं रह सकता, जिंदा रहना है तो इसके साथ रहना है, ठीक है। तो ये इससे मुलाकात फिर करना चाहेगा, तो क्या करेगा भाई तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। ये वापस आ जाएगा, तो H पॉजिटिव को आसानी से रिलीज नहीं कर पा रहा है, तो एसिडिक कैसा हो गया, अरे कम हो गया कि नहीं हो गया। तो इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड है। तो अब इसमें स्टेबल कौन ज़्यादा होगा ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? ये पता करने के लिए हम देखेंगे इसमें जैसे CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, ठीक है। इसके अंदर रेजोनेंस है, और जिसके अंदर रेजोनेंस होता है वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो क्या करेगा ये CH3C, भाई ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर ले जाएगा तो ये इसको यहाँ दे देगा, तो क्या बन गया CH3C। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर गया तो पे नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आ गया डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर क्या है रेजोनेंस है। रेजोनेंस इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, ये ज़्यादा स्टेबल हो गया तो क्या कर देगा H पॉजिटिव से कहेगा जयराम जी की, आप जा सकते हैं, ठीक है। और जो आसानी से H पॉजिटिव को जयराम जी की कह दे, भेज दे, वो ज़्यादा एसिडिक है। इस केस में ये कहेगा कि भाई जिंदा रहने के लिए मुलाकात ज़रूरी है, तो ये क्या करेगा इस H पॉजिटिव को लाएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट स्टेबल, इसके अंदर रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस नहीं है तो ये H पॉजिटिव को वापस ले लेगा। कहने का मतलब आसानी से H पॉजिटिव को रिलीज नहीं कर पाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये जो है ये वीकर एसिड है, और ये क्या है स्ट्रोंगर एसिड। तो यू विल से कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रोंगर एसिड देन इथेनॉल, बिकॉज in carboxylic acid carboxylate ion is more stable than ethoxide ion, because carboxylate ion have resonance, shows resonance, due to resonance it shows greater stability, ठीक है। अच्छे से आ गया होगा बेटा समझ में। दूसरा हमने कॉन्जुगेट एसिड बेस वाला मेथड बताया था, उससे भी आप देख सकते हो भाई एसिड है तो वो क्या बनाता है कॉन्जुगेट बेस बनाता है, जिसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है वो वीक एसिड है, जिसका वीक कॉन्जुगेट बेस है वो क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो उस चीज़ से भी आप इसको देख लेना। मेन आप यहाँ ये ध्यान रखना इनकी स्टेबिलिटी पे चीज़ें डिपेंड कर रही है। आगे फिर से हम कंपेयर कर रहे हैं किसको, यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं कि भाई हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और फिनॉल है, तो आउट ऑफ फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज़ स्ट्रोंगर एसिड। ये कंपैरिजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मज़ेदार भी है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगे मज़ा आएगा इसमें, ठीक है। मज़ा किस लिए आएगा, क्योंकि अब देखना कि जैसे मैं लिख रहा हूँ फिनॉल, हमारे पास फिनॉल है, ये H पॉजिटिव रिलीज कर देगा, यहाँ पर क्या बनेगा
O नेगेटिव और यहाँ पर क्या बन गया H पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर क्या है CH3COOH, तो ये बनेगा CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ से हमें वही कंपेयर करना है कि कौन सा H पॉजिटिव के बिना ज़्यादा देर तक रह सकता है, ठीक है। तो बेटा हमें स्टेबिलिटी देखनी है, ये हमारे पास है फिनोक्साइड आयन, इट इज फिनोक्साइड आयन एंड इट इज कार्बोक्सिलेट आयन। अब हम क्या कह सकते हैं कि जिसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी, ज़्यादा रेजोनेंस, वही स्ट्रोंगर एसिड। अब हमें जो कंपैरिजन करना है वो फिनोक्साइड आयन का करना है और कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी हमें पता चल गई कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो हम कह देंगे वही ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये ज़्यादा एसिडिक, ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये ज़्यादा एसिडिक। अब हमें पता ये करना है कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। समस्या यहाँ ये आती है कि रेजोनेंस ये भी शो कर रहा है और रेजोनेंस ये भी शो कर रहा है, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी कि भाई इसके अंदर ये है फिनोक्साइड आयन की, अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो ये तो नालायक बहुत ज़्यादा रेजोनेंस शो कर रहा है। आप देखो भाई ये इलेक्ट्रॉन देगा ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आप देखिएगा बेटा ये डबल बॉन्ड O हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो ये बाहर आ गया, ठीक है, यहाँ था और यहाँ था। अब ये इधर देगा तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, फिर ये अंदर जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये तो काफ़ी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है। और जो कार्बोक्सिलेट आयन है बेचारा C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव, ये तो बेचारा वही शो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, ये वापस चला जाएगा, तो ये बनाएगा CH3CO पे नेगेटिव और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दो ही शो कर रहा है, ये कई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है। तो जो ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ एक समस्या है, फिर भी हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, 11th में आपने पढ़ा भी था कि ये रेजोनेंस तो ज़्यादा शो कर रहा है, लेकिन इसकी रेजोनेंस में एक प्रॉब्लम है। इसकी रेजोनेंस में देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया तो ये बाहर आ गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके पास है, कार्बन के पास है, जबकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ऑक्सीजन। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन हो तो वो ज़्यादा स्टेबल रेजोनेंस होती है, ज़्यादा अच्छी रेजोनेंस होती है। मीन्स ड्यूरिंग द रेजोनेंस द नेगेटिव चार्ज मस्ट बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। अब ये रेजोनेंस देखी तो इसमें देखो कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। नेगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए, ऑक्सीजन पे, है किस पे, कार्बन पे। इस भाई साहब के पास आ रहे हैं, ये भाई साहब में देखो ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज है दोनों ही केसेस में। कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, एंड नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन। तो इस रेजोनेंस में क्योंकि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है इसलिए मोर स्टेबल रेजोनेंस है, लेकिन इस केस में जो नेगेटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है इसलिए ये लेस स्टेबल है। बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान रखना, काम आएगी आगे। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल। भाई बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वजह भी आप बता सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल बिकॉज कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोक्साइड आयन। रीजन आप बताओगे, इन केस ऑफ रेजोनेंस ऑफ फिनोक्साइड आयन मोर नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, बट in case of carboxylate ion negative charge is present on more electronegative oxygen. That's why carboxylic acid is stronger acid than phenol. याद रखिएगा बेटा, बहुत ज़रूरी बात है ये, समझो। That is very 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 important point. अब हम इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पढ़ने जा रहे हैं। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का मतलब ये है कि भाई अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट हम जोड़ते हैं तो एसिडिक करैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि पहला मैं बता रहा हूं, इफेक्ट ऑफ
इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक। जैसे मैं कहूं कि हमारे पास CH3COOH है, ठीक है, और एक CH2COOH है और इसके साथ मैंने Cl जोड़ दिया, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, इस केस में हम कह सकते हैं कि जो CH3 है ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और जो Cl है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। ये तो प्लस आई शो कर रहा है, ये माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा है। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे कम होगी उतना ही जल्दी वो H पॉजिटिव को रिलीज करेगा, ऐसा अल्कोहल में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आप ये समझो कि अगर हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एलिमेंट जोड़ते हैं, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जोड़ते हैं, तो उस केस में वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। जो Cl है वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसलिए जो हमारे पास इथेनोइक एसिड है उससे ज़्यादा ये एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। सेकंड वन में बता दूं आपको कि अगर हमारे पास जैसे है CH2COOH, हमारे यहाँ पर Cl जुड़ा है, ठीक है, और एक बार मैं फ्लोरीन जोड़ दूं, तो अब अगर वो पूछ ले कि भाई कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन हो रहा है आपके सामने, तो आपको इन पे फोकस करना है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन जल्दी खींचेगा, जो जल्दी खींचेगा उस केस में ज़्यादा एसिडिक, तो इस केस में भी हम क्या कह देंगे, ये ज़्यादा एसिडिक है, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, ठीक। अब मैं पोजीशन की बात कर लेता हूँ कि मैं कहूँ कि हमारे पास है CH2Cl CH2COOH, ठीक है। ये कंपैरिजन कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा केस है हमारे पास CH3CHCl एंड COOH, ठीक है। अब हमसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, तो हम बताएंगे कि ये ज़्यादा एसिडिक है। उसके पीछे भी एक रीजन है, रीजन ये है कि माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेज विद डिस्टेंस। अब इसमें COH से पहला कार्बन, फिर दूसरा कार्बन और फिर हेलोजन है। इस केस में COH के साथ जो कार्बन जुड़ा है उसी से हेलोजन जुड़ रहा है, नज़दीक है वो जल्दी खींचेगा, तो एसिडिक कैरेक्टर को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। एंड द लास्ट पॉइंट ये है हमारे पास कि अगर मेरे पास है Cl CH2COOH, ठीक, और दूसरा मैं कहता हूँ कि Cl2CHCOOH, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे उतना ही जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, एसिडिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ली जाए, NCERT में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो आप इन पे फोकस करोगे, इनका रीजन समझोगे, इनका कारण समझोगे, वजह समझोगे कि एसिडिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा है और क्यों। एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ आज का मैं कि अगर मेरे पास है, देखिएगा एनर्जी डाउन नहीं जानी चाहिए, कि अगर मान लो मेरे पास है CH3CH2COOH, ठीक, मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, और मेरे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड C एंड COOH, और मेरे से कह दिया कि कंपेयर करिए कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। हालांकि तीनों ही एसिडिक है, लेकिन कंपैरिजन करना है कौन सा H पॉजिटिव जल्दी रिलीज करेगा, ठीक है। तो इसका एक रीज़न हो सकता है कि इनमें से जो जल्दी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो एसिडिक भी ज़्यादा रहेगा। मीन्स जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ रहा है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और एसिडिक भी ज़्यादा रहेगा। ध्यान से समझिएगा, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी है, sp3 है, इसमें sp2 है और इसमें sp,
ठीक है। अब हमें चीज़ समझनी है कि एस कैरेक्टर कितना है। इसमें जो एस कैरेक्टर है वो कितना है, 25% है, सभी को पता है। इसमें एस कैरेक्टर 33% है, सभी को पता है। और इसमें एस कैरेक्टर है वो कितना है, 50%। जिस कार्बन के पास एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, आप समझिए, जिस कार्बन के पास जिसमें भी एस कैरेक्टर ज़्यादा हो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इस बात को अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एसिडिक भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो बिकॉज ऑफ ग्रेटर एस कैरेक्टर इट हैव ग्रेटर एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, तो ये ऑर्डर रहेगा इसका एसिडिक कैरेक्टर का, क्योंकि सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर इसमें है, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। जो एस है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इन चीज़ों को पढ़ना है। नेक्स्ट टाइम आएंगे हम फिर एक नए वीडियो के साथ, नई नॉलेज के साथ, बढ़िया चीज़ों के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।